खबले कराया हूँ यार बहन की देखो यार तो खबले कर आया हूँ यार बहन की देखो मुझे चाहिए इंसाफ ये में और भारी लेकर और मुझे चाहिए इंसाफ ये में और लेकर भारी ये हमारी बहन की लाश है जो संग्राम सिंह ने हमारी बहन की इज्जत लूट लिया और राज छुपाने के लिए हमारी बहन का मार डाला साहब। अबे मिश्रा इधर हो। ये तो 302 का केस है यार और कितनी बुरी तरीके से लड़की का सर फट गया है। लगता गोली सीधे सर में लगी है ना। वो जरा लाश को ठिकाने लगाओ इस साइड में डालो। साहब हमारी बहन का खून करने वाला इस इलाके ठाकुर संग्राम सिंह है जो हमारी बहन के जल लूट करके राज छुपाने के लिए दरिंदे ने गोली मार दिया साहब। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम राज सिन्हा है। देखो राज सिन्हा, तुम चिंता मत करो। अगर तुम्हारी बहन का मर्डर हुआ तो तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। हाँ साहब, बहुत बड़ी मील लेकर के हम आपके पास है साहब। हमारी बेटी का खून का हिसाब चाहिए, मेरी बहन का खून का हिसाब चाहिए साहब। अरे पुलिस वाले हैं, ये वर्दी हमें सरकार ने खैरात में नहीं दी बल्कि जनता की सेवा और सुरक्षा के लिए दी। इसलिए सुनो मेरी बात, इंसाफ तुम्हें मिलेगा मत हो हमारी बहन का खून करने वाला ठाकुर संग्राम सिंह है। जब बलात्कार करके राज छुपाने को दरिंदे ने हमारी बहन को मार डाला साहब, उसका नाम संग्राम सिंह है। तुम जगतपुर के जमींदार की बात नहीं कर रहे हो? हाँ साहब, जगतपुर के जमींदार साहब लेकिन ऐसा करेंगे नहीं साहब। मेरी बहन मरते वक्त संग्राम सिंह का नाम लिया था, उसका नाम लेकर के मेरी बहन मेरी बाहों में मर गई साहब। वैसा कहते कि मरने वाला कभी झूठ भी नहीं बोलता है ना? अरे भाई क्या क्या लफड़ा हो रहा है? नमस्कार नमस्कार नमस्कार, आइए आइए आइए। बात क्या है? बहुत बेसब्री से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अरे हुआ क्या है? वो लाश देख रहे हो, वो राज सिन्हा बता रहा है कि तुमने उसकी बहन का बलात्कार करके उसे गोली मार दी। क्या बात कर रहे हैं साहब? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ यार कि आप तो जगतपुर के जमींदार हैं, आपका चारों तरफ नाम है और आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे साहब, ना तो मैंने इसकी बहन के साथ बलात्कार किया है और ना ही मैंने इसे गोली से मारा है। अरे लेकिन तो बयान में यही दर्ज करना चाहता है। सच्चाई क्या है मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल।
आप अच्छी तरह जानते हैं इंस्पेक्टर साहब कि मैं इस जगतपुर गांव का जमींदार हूँ, वो तो है। और इस रियासत के रहने वाले लोग हमारे लिए एक समान हैं। आज सुबह की बात है, मैं अपनी हवेली पर बैठा था। अच्छा। ये राज सिन्हा अपनी बहन को अपने साथ में लेकर आया। मुझसे कहने लगा, मालिक मुझे 5 लाख रुपए दे दो, उसके बदले में हमारी जमीन गिरवी रख लो। तो मैंने कहा, देखो तुम पढ़े लिखे इंसान हो और ये जमीन गिरवी रखने की बात क्या कर रहे हो? अरे हमारे यहाँ कोई रुपयों का पेड़ नहीं लगा जो कि मैं तुम्हें हिला करके दे दूं। सही कहा तुमने, सही कहा। 5 लाख रुपए की रकम बहुत बड़ी होती है। अरे इसीलिए तो मैंने इसे बहुत समझाया, लेकिन जब मैंने रुपए देने से इनकार कर दिया तो मुझ पर गुस्सा हो गया। अपनी बहन को भला बुरा कहने लगा। ये कहने लगा, बहन तू बहन नहीं है, मेरे सर का बोझ है, बोझ। मैंने इससे कहा कि देख राज सिन्हा, अपनी बहन के साथ ऐसी बदसलूकी वाली बात नहीं की जाती है। बस ये और गुस्से में आ गया। ये अपने भाई को भी समझाने लगी। अच्छा। उसके बाद में दोनों भाई बहन आपस में झगड़ा करने लगे। ना जाने कैसे क्या हुआ, ये अपने पास पिस्टल छिपा कर लाया था। मेरी आंखों के सामने इसने अपनी बहन को गोली मार दिया। सर बात ये सरासर झूठ बोलता साहब, ये अपने आप को बचाने के लिए सरासर झूठ बोलता साहब। और मेरी बात पे यकीन करें साहब। जमींदार जी के पास गया था 5 लाख रुपए लेने के लिए। 5 लाख में कितने जीरो लगते पता है? अरे 6,57,000 की जरूरत मुझे पड़ गई। 8 दिन से हाथ पैर चला रहा हूँ, 3.5 लाख हो पाए हैं। अभी 3,27,000 कम। समझ रहा है ना? लखनऊ में प्लाट खरीदा है और तू साला 5 लाख रुपए उधार लेने के लिए गया था। अगर तुझे रुपए की इतनी बड़ी जरूरत थी तो तेरी बहन तो जवान हो गई थी, है ना? इसे किसी कोठे पर बिठा देता और रुपए कमा करके इस खोटे सिक्के को बाजार में चला दे। तू देश का रक्षक या देश का भक्षक रक्षक। मैं छोड़ूंगा नहीं। देश का रक्षक होकर के देश का भक्षक बन गया। ये वर्दी है, ये वर्दी तुम्हारा कफन बन घर चला। चिरकुट कहीं के मेरी बात तो कान खोल के सुन। जिस पेड़ के नीचे सांप का बिल होता है ना, उस पेड़ पे परिंदे कभी अपना घोंसला नहीं बनाते। साले चिरकुट। मेरी बात तो कान खोल के सुन। अगर तू समझ ही गया है तो मेरी बात तो कान खोल के सुन ले। मेरा नाम इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद उर्फ हनुमंता, और मेरा मकसद ये वर्दी पहन के सिर्फ दौलत कमाना। भाड़ में जाए साली जनता। ओ माय गॉड, अगर तुम लोग नहीं होते ना तो ओ माय गॉड, भरी जवानी मेरी पत्नी विधवा हो जाती। और तुम तो जानते हो राजेंद्र मिश्रा कि एक नहीं मेरी 2 बीवियां है ना। जमींदार जी, ये तो तुम्हारा भी दुश्मन है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। मैं इस हरामजादे के ऊपर अपना हाथ नहीं बल्कि अपने लातों से बात करूंगा। अरे तो जल्दी करो भैया, मेरा दम निकला जा रहा है। इसके हाथों में हथकड़ी लगाकर जरा इस हरामजादे को थाने लेकर चलो, मैं आ रहा हूँ।
संग्राम सिंह, तुझे भगवान कभी नहीं माफ करेगा संग्राम सिंह, तुझे भगवान कभी नहीं माफ करेगा। जा सिन्हा जा। तूने मेरे खिलाफ गांववालों को भड़काया था ना, उनका हक उन्हें दिलाना चाहता था, लेकिन हमारी बात याद रख, ठाकुर संग्राम सिंह के रहते हुए कोई भी गरीब अपनी जमीन का हकदार नहीं होगा। यह तेरा ख्वाब जीवन में अब कभी पूरा नहीं होगा। ये मत भूल संग्राम सिंह, तेरा पाप का घड़ा भर गया है, बस कुछ ही फूल में फूटने वाला है गद्दारों, ये पाप का घड़ा बहुत जल्द फूटेगा। अरे चला